This is the all-new TVS Apache RTR 164 with the special edition, and apart from the cosmetic changes, it has got some technical changes as well. So in today's video, we will get to know what all changes has been done, and before that, special thanks to Ahimsa TVS for helping us out to get this model. So the first thing you will notice here is the gloss white color, which looks so astonishing on this motorcycle, and it looks racy as always with the red strips and the red element which is added to this motorcycle, like the seat style. यहाँ पे जो रेगुलर मॉडल आता है उसके अंदर आपको ब्लैक सीट्स मिलती है। ये जो डिज़ाइन है ये भी ब्लैक के अंदर ही आता है, लेकिन इस मोटरसाइकिल में रेड एलिमेंट्स को ऐड किया गया है विद दिस कलर। एंड अगर आप रेयर से देखें तो एलॉय व्हील्स भी जो है वो भी आपको रेड दिए गए हैं। सो ओवरऑल जो कॉन्ट्रास्ट है वाइट एंड रेड का मेक्स इट रेसी एज ऑलवेज। और कॉस्मेटिक चेंजेस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो एड ऑन्स है जैसे कि यहाँ पे 3D लोगो आपको TVS का मिल जाता है, उसी के साथ टैंक के ऊपर आपको जो रेसिंग स्ट्रिप्स है यहाँ पे इस तरीके का आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं। साइड में आपको अपाचे इस तरीके से नॉर्मली जो रेगुलर मॉडल्स में है मिल जाता है लिखा हुआ, और RTR 164 भी आपको मिल जाता है। फ्रंट में फेंडर में आपको सुपर मोटो ABS का एक लोगो मिल जाता है जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंगल चैनल ABS के साथ आता है सुपर मोटो। आई डोंट नो किस तरीके से ब्रेकिंग को वो करा है, इन्होंने कंबाइन करा है, लेकिन सुपर मोटो ABS दिया गया है इस पर स्पेशली। फेंडर के ऊपर आपको TVS रेसिंग का लोगो अलग से मिल जाता है, और लाइट के ऊपर आपको एज यूजुअल इंडिया का जो फ्लैग है रेसिंग का, जो TVS जिसके लिए माना गया है, उसका आपको लोगो मिल जाता है। In terms of engine, we get the 159cc single-cylinder oil-cooled engine that produces 17.5 PS of power and 14.5 Nm of torque. एंड जो हम अपाचे के इंजन को जानते हैं दैट इज़ एज़ यूजुअल परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, और इस परफॉर्मेंस को और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने के लिए वी हैव द फ्रंट 270 mm पेटल डिस्क एंड रेयर 200 mm पेटल डिस्क। नाउ पेटल डिस्क के जो बेनिफिट्स होते हैं वो ये है कि ये ब्रेक जो होती है बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, सो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको बहुत जल्दी एनहांस हो जाता है। We have the single channel ABS equipped with the Super Moto, which is a really good addition to this kind of motorcycle. So now let's sit on this and check what is the seat height. I'm 5'9", and the seat height of this motorcycle is 800 mm, which is just 5 mm more than the Pulsar N160, and you doesn't feel any difference because कंफर्टेबल मोटरसाइकिल है, आपको रेगुलर यूज़ के लिए सही रहेगा। 5'9" हाइट के हिसाब से आप देख सकते हैं कोई भी टिप टोइंग मेरे से नहीं हो रही है, बहुत कंफर्टेबली मैं इस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हुआ हूँ। सो नाउ लेट्स चेक आउट द फीचर ऑन द स्पीडोमीटर विच हैज़ बीन ऑफर्ड ऑन दिस, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बहुत ही स्पोर्टी, बहुत ही अच्छा सा दिखता है। यहाँ पे आपको कोई एक वाइज़र नहीं मिलता, सो आपका जो स्पीडोमीटर है वो टोटली रिवील्ड है। यहाँ पे नंबर प्लेट का आपको होल्डर मिल जाता है। दिस इज़ द स्पीडोमीटर, नेटिव डिस्प्ले के साथ आता है। और यहाँ पे अगर हम फीचर्स की इसकी बात करें, एड ऑन्स की अगर इसकी बात करें, तो यहाँ पे आपको टाइम देखने को मिल जाता है। दिस इज़ द फ्यूल इंडिकेटर, दिस इज़ द स्पीडोमीटर, एवरेज स्पीड आपको दिख जाती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स आपके पास आ जाते हैं, और ब्लूटूथ भी कनेक्टिविटी आपको इसके अंदर मिल जाती है। RPM मीटर आपका रेव लाइनिंग जो होती है वो सबसे टॉप पे दिख। यहाँ पे कुछ बटन्स हैं जिससे आप इसको नेविगेट कर सकते हैं, लाइक दिस इज़ द आई बटन, दिस इज़ द मोड बटन। सो द फर्स्ट फीचर विच इज़ हेयर एंड फर्स्ट इन क्लास एज वेल इज़ दी राइडिंग मोड्स। इसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, यू कैन सी। इसको प्रेस करते ही द फर्स्ट इज़ दी रेन मोड, जिसमें आपको ज़्यादा कंट्रोल मिल जाता है बाइक के ऊपर, ब्रेकिंग के ऊपर बेसिकली। उसके बाद सेकंड जो मोड है वो आपका अर्बन मोड है, जो कि रेगुलरली आप बोल सकते हैं सिटी मोड जो है, जिस पे बाय डिफ़ॉल्ट बाइक चलती है। और उसके बाद आ जाता है स्पोर्ट्स मोड। अगेन ABS थोड़ा सा और बेहतर तरीके से काम करते हैं, और टॉप एंड और जो मिड है वो और ज़्यादा इस बाइक के अंदर मिलना शुरू हो जाता है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस, इस बटन का तो सिर्फ मोड्स के साथ खेल है। यहाँ पे मेन्यू बटन है, तो यहाँ पे चीज़ चेक करते हैं, क्योंकि इसके अंदर स्पीडोमीटर के अंदर बहुत सारी है। यहाँ पे अभी हमें एवरेज स्पीड देखने को मिल रही है। उसके बाद हम अगर इसे प्रेस करते हैं तो यहाँ पे ट्रिप A देखने को मिल जाता है, ट्रिप B आ जाता है, अगेन दूसरा ट्रिप F। ओके, नाउ दिस इज़ द लैप टाइम। लैप टाइमर मोड है, आप इसे भगाओ लैप ट्रैक के ऊपर तो आपको लैप टाइमिंग भी मिल जाती है, क्योंकि हमें हमेशा से पता है कि TVS जो है वो ऑलरेडी रेसिंग के अंदर है। सो वो रेसिंग वाले जो फीचर्स है वो एड ऑन देता ही अपनी मोटरसाइकिल्स के अंदर, विच इज़ अ रियली गुड चीज़। जिन लोगों को नहीं पता या कोई बंदे हैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ बाइक जिसमें आपको वैसे वाले फीचर्स मिल जाते हैं। टॉप स्पीड हाई, अभी आपका हाई स्पीड मोड जिसमें आपको अपनी लास्ट टॉप स्पीड दिखा रहा है कि कितनी गई है। उसके बाद 0 to 60 आप कितना मैक्सिमम लेके गए हैं। सो करेंटली दिखा रहे हैं 9.9 सेकेंड्स। सो
So yeah, that's it. This is the complete features of the speedometer. अपार्ट फ्रॉम दैट इसका एक बार आई बटन का भी हम चेक करेंगे कि किस लिए यूज़ हो रहा है। बटन्स को अगर देखें हम यहाँ पे, बटन्स की क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पे कोई वो नहीं है, नॉर्मली है, मतलब हमें कोई भी एज सच मतलब क्वालिटी में कोई एड ऑन नहीं मिला है, लेकिन सिमिलर क्वालिटी जो अभी तक अपाचे में ऑफर होती आ रही है वही ऑफर हुई है। इस पर एक और फर्स्ट इन क्लास जो चीज़ ऐड ऑन हुई है वो है दीज आर दी एडजस्टेबल लीवर्स। नो फर्स्ट इन क्लास है और इसका मेजर फ़ायदा यही रहता है आपका कि आप अपने राइडिंग के अकॉर्डिंगली, अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंगली इनको सेट कर सकते हैं क्लच वाइज। और ये ज़्यादातर तब आपके काम आता है जब आप अगर इसको भगाना चाह रहे हैं, ट्रैक पे ले जाना चाह रहे हैं, सो यू नो कि आपका हाथ किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है और आप इसको एडजस्ट करके अपना रख सकते हैं उस तरीके से। सो दिस वॉज द कम्प्लीट व्यू ऑफ द स्पीडोमीटर। सो स्पीडोमीटर से अगर हम आप टैंक पर आते हैं तो टैंक आपको मिल जाता है 12 लीटर्स का। दैट विल गिव यू एवरेज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 45 to 50 के बीच में आपको एवरेज मिल जाती है। सो नॉट अ बैड, क्योंकि कम्यूटर है उस हिसाब से बहुत अच्छी इसकी एवरेज मिल रही है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ द बॉडी वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। नाउ दिस मोटरसाइकिल वेज ओनली 146 kg, सो कम्यूटिंग के लिए बहुत अच्छी होने वाली है। और दूसरी ये चीज़ कि इस बॉडी वेट के साथ आपको जो परफॉर्मेंस मिल रही है इस बाइक की वो बहुत अच्छी है। सो आपको रेगुलर यूज़ में या फिर कभी आप राइड्स पे जाते हैं तो इस बाइक के साथ आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि पुल, बाइक का पुल बहुत अच्छा है और बाइक के अंदर जो इतने सारे फीचर्स दिए गए हैं स्पोर्ट्स बाइक बनाने के लिए वो बहुत अच्छे हैं इसके। एंड द नेक्स्ट बिग चेंज इन दिस मोटरसाइकिल कम सी, दिस इज द ऑल न्यू एग्जॉस्ट ऑन दिस मोटरसाइकिल, जो कि पहले के कंपेरेटिवली और ज़्यादा बल्की है और ज़्यादा स्पोर्ट्स लुक है इसका और बहुत ही बेसी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। सो कम है और इसको साउंड को चेक करते हैं। Let me tell you the top 5 reasons why you should consider TVS Apache RTR 164V Special Edition your next motorcycle. The first one is the design. ये कलर कॉम्बिनेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। वाइट और रेड का रेसिंग स्ट्रिप है और TVS हमेशा से ही रेसिंग के लिए माना गया है। सो दिस इज द वन ऑफ अ काइंड मोटरसाइकिल। द सेकंड इज जो फीचर्स इसके अंदर एडेड है। द फर्स्ट वन इज द मोड्स, आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं जो कि फर्स्ट इन क्लास है। सेकंड चीज़ इसकी जो है, जो थर्ड फीचर है इसका वो है एडजस्टेबल लीवर्स। ये भी अपने अंदर फर्स्ट इन क्लास मिल जाते हैं, तो राइडिंग एक्सपीरियंस आपका थोड़ा सा और एनहेंस हो जाता है। द फोर्थ फीचर इज़ द एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट आप अगर इसके कंपटीटर्स के साथ कंपेयर करोगे तो TVS इज़ ऑलवेज नोन फॉर द ग्रंटी एंड द बेसी एग्जॉस्ट नोट्स। ये मोटरसाइकिल अगर कभी रोड पे चलती है तो आपको अलग ही साउंड करती हुई दिखाई देती है। सो दिस इज द फोर्थ मेजर रीजन वाई यू शुड कंसिडर अपाचे। एंड द फिफ्थ मेजर रीजन टू बाय दिस मोटरसाइकिल इज द प्राइसिंग। दिस विल कॉस्ट यू 1.30 lakhs एक्स शोरूम, विच इज ऑलमोस्ट सिमिलर एज द कॉम्पिटिटर्स। और इसके अंदर आपको स्पेशल एडिशन आपको सिमिलर अमाउंट में कॉस्ट कर रहा है और बहुत ज़्यादा फीचर लोडेड ये मोटरसाइकिल है। If you like the video, do not forget to like, subscribe and share our channel. We'll meet you in our next video with more content. Till then, stay tuned.